हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 1। तो हमने सेट्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। सेट्स हमारा पूरा A to Z पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस को। रिलेशन एंड फंक्शन मैथ्स के नजरिए से, पूरे मैथ्स के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे अच्छा ये कैलकुलस की शुरुआत है। रिलेशन एंड फंक्शन क्या है? कैलकुलस की शुरुआत है। इसको हम लोग कैलकुलस का शुरुआत समझते हैं। ये कैलकुलस का नींव रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 के सिलेबस में भी है, क्लास 12 के सिलेबस में है। तो पहले हम लोग क्लास 11th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 12th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे पहला टॉपिक है, हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन का पहला टॉपिक है वो है कार्टेशियन। कार्टेशियन कार्टेशियन का स्पेलिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये हमारा क्या है? इसका पहला टॉपिक है। रिलेशन एंड फंक्शंस का पहला टॉपिक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है? जैसे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहले हम लोग ऑर्डर पेयर को समझते हैं। देखिए ऑर्डर पेयर जैसे कि हम लोग 2+3 करें तब भी हमारा आंसर 5 आएगा, और 3+2 करें तब भी हमारा आंसर 5 ही आएगा। ठीक है। अब जैसे कोई एक जैसे x+3 x-3 किसी पॉलिनोमियल के क्या है? सॉल्यूशंस है। किसी पॉलिनोमियल के क्या है? सॉल्यूशंस है। x+3 प्लस x+3 प्लस x+2, ये सब क्या है? कोई पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस है। तो x की वैल्यू आप 3 पहले लिखिए या x की वैल्यू 2 आप पहले लिखिए, या तो आप लिख लीजिए x = 3, 2, या तो आप लिखिए x = 2, 3। ये दोनों बातें सेम है। ये दोनों बातें क्या है? सेम है। या तो आप 2+3 लिखिए या तो आप 3+2 लिखिए, ये दोनों बातें सेम है। लेकिन आपने ग्राफ जब पढ़ा होगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें x और y हम लोग वहां पढ़ते थे। तो ये सब क्या, ये क्या है? कोऑर्डिनेट है। और कोऑर्डिनेट के साथ साथ ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। आप एक्स वाई को आप y और y नहीं लिख सकते। ये और ये दोनों अलग बातें हैं। ये और ये दोनों एक अलग बातें। जैसे कि कोऑर्डिनेट लिखे हम लोग 2,1 और लिखे 1,2, तो ये बात और ये बात अलग है। तो ये 2,1 क्या है और 1,2 क्या है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। आप इसे चेंज कर नहीं लिख सकते। जैसे कि हम लोग 1,2 अगर 1 देखें तो 2,1 कहीं यहाँ 2,1, तो 2,1 कहीं यहाँ आएगा और 1,2 कहीं यहाँ आएगा। अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में देखें तो 2,1 कहीं यहाँ आएगा और 1,2 कहीं यहाँ आएगा। ये क्या है? 1,2। ये क्या है? 2,1। तो देखिए ये दोनों सेम नहीं है। तो ये दोनों क्या है? दीज आर ऑर्डर्ड पेयर। ये सब क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमने ऑर्डर्ड पेयर को समझ लिया। हम लोग समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ऑर्डर्ड पेयर समझ नहीं आएगा तब तक हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट नहीं लिख पाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है रेने डेस्कार्टिस से। कहाँ से? रेने डेस्कार्टिस से। रेने डेस्कार्टिस ने ही हमें बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। कार्टेशियन
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ये हमने रेने डिस्कार्टिस ने बताया था। उन्होंने बोला था जैसे हम लोग नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, मैट्रिसेस का जो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग आम भाषा में जब दो रियल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 2 इंटू 2 4 आता है, या तो आप इसे 2 इंटू 2 कह सकते हैं, या तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कह सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर जब हम लोग दो वेक्टर को जब उसका या तो उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, या तो उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, या तो उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, या तो उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा या तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। वैसे ही रेने डेस्कार्टिस ने बताया कि सेट्स का भी हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे कि कोई सेट ए है 1 2 और सेट कोई बी है 3 2, तो इनका भी हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं और ये कुछ ऐसे डिनोट किया जाएगा। ये जो बीच में यहाँ पे क्रॉस का साइन है ना, इसे हम लोग यहाँ पे सेट्स की भाषा में a इंटू बी या फिर a मल्टीप्लाइड बाई बी नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। क्या कहेंगे हम लोग, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, इसे हम लोग कहेंगे। अब इसे हम लोग कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, जैसे कि दो सेट मैंने यहाँ पे लिखे a और b, यहाँ पे मैंने दो सेट्स लिखे, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सेट्स पढ़ाया था। और क्योंकि सेट्स का एप्लीकेशन सारे चैप्टर्स में हमें आता है, बाकी फंक्शंस में ही हम लोग मॉड्यूलस भी पढ़ लेंगे और लॉगरिथम फंक्शन भी पढ़ लेंगे। लेकिन सेट हम लोग को पहले इसलिए पढ़ना रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सेट्स का क्या आया है, यहाँ पे भी सेट्स का एप्लीकेशन आया है। जब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे तो जैसे कि हमने सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, जब इसमें रिलेशन को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन में जब हम लोग रिलेशन को स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि सेट्स को लिखने का 3 तरीका होता था, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर, और फिर सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग क्या कहते थे, प्रॉपर्टी फॉर्म, और एक और होता था विजुअल फॉर्म। 3 तरीके होते थे। वैसे ही रिलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो रिलेशन को भी डिनोट करने के, रिलेशन को लिखने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप विजुअली उसे डिनोट करिए, या तो आप उसे सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करिए, या तो आप उसे रोस्टर फॉर्म में डिनोट करिए। उसके भी 3 तरीके होते हैं। ये क्या हो गया, ये मैंने 2 सेट लिखे। अब इनका जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, जब मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करूंगा, तो मुझे पता है क्या मिलेगा, एक बड़ा सा सेट मिलेगा। एक बार वन का पेयर बी के साथ बनाना है, तो 1, 3 और 1, 2। ये देखिए ये पेयर, ये 2 पेयर बन गया। आप 2 का पेयर बना दीजिए बी के साथ, तो क्या बन जाएगा, 2, 3 और 2, 2। तो ये देखिए क्या बना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं उसका थोड़ा प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है ए कोई सेट है, चलिए कोई ए सेट की जगह कोई आर सेट ले लेते हैं। कोई आर सेट है और यहाँ पे दिया है ए क्वामा बी, और कोई सी सेट है, इसमें ले लीजिए आप 1 और 2 ले लीजिए। 1 और 2 तो हमने लिया ना, हम लोग इसमें ले लेते हैं अल्फा और बीटा। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, आर कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करिए, तो ये पता है क्या निकलेगा, एक बार आर का जो पहला एलिमेंट है उसके साथ दोनों का सी के एलिमेंट्स उनका पेयर बना दीजिए। तो ए क्वामा अल्फा पहले आएगा, फिर ए क्वामा, फिर क्वामा लगा दीजिए, फिर आएगा हमारा ए क्वामा बीटा, फिर ये पेयर बन गया। अब आर का जो पहला एलिमेंट था उसके साथ हमने पेयर बना लिया सी से, फिर सी के एलिमेंट से। अब हम लोग आर का जो दूसरा एलिमेंट है उसका पेयर बनाते हैं सी के एलिमेंट से, तो बी क्वामा अल्फा ये बनेगा पहला, ये बनेगा तीसरा हमारा एलिमेंट, और बी क्वामा बीटा ये क्या बन गया, इसका चौथा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब मैं आपको अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर हमने क्यों पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर हमें यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऑर्डर्ड पेयर हमने इसके पहले क्यों पढ़ा। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर इसलिए पढ़ा क्योंकि जो ए क्वामा अल्फा है
ये अल्फा क्वामा ए के इक्वल नहीं है। अल्फा क्वामा ए भी आप इसमें कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग समझते हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर अगर आपको इसको लिखना है तो आपको इसका अरेंजमेंट चेंज करना होगा। इसका अरेंजमेंट चेंज करना होगा। इसका अरेंजमेंट आपको चेंज करना होगा। अब जैसे ये है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी किया हमने, तो ए के एलिमेंट्स हमने पहले लिए। ए के एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए हमेशा पहले आए। ए के एलिमेंट्स हमेशा यहाँ पे पहले आए। यहाँ पे हाँ, ए के एलिमेंट्स हमेशा यहाँ पे देखिए पहले आए। एक देखिए हमने जब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी किया तो देखिए ए के एलिमेंट्स यहाँ पे पहले आए। फिर उसके बाद भी जब हमने 2 से पेयर बनाया था, 2 के ए के एलिमेंट भी पहले आए, फिर बी के एलिमेंट बाद में आए। ये देखिए बी के एलिमेंट्स बाद में आए। तो जो ये वाला प्रोडक्ट होता है, जो इसका पहला यहाँ पे होता है और ये जो दूसरा होता है, इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अगर यहाँ पे ए होगा, सबसे पहले ए होगा तो सबसे पहले आप ए का यहाँ पे एलिमेंट रखेंगे। अगर बाद में बी होगा तो फिर आप बी का एलिमेंट रखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमें बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करना है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करना है, तो मैं यहाँ पहले ए का एलिमेंट्स को इन दोनों के साथ पेयर नहीं बनाऊंगा। अब मैं बी के एलिमेंट के साथ ए का पेयर बनाऊंगा। यानी कि पहले मैं 3 का इंटू कर देता हूँ। पहले मैं 3 का पेयर बना देता हूँ 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 3,1 और फिर 3 बार जाएगा 2 के साथ, ये हो जाएगा 3,2 और फिर अब इसका बी का पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा एलिमेंट देखते हैं। दूसरे एलिमेंट के साथ आप पेयर बनाइए, तो 2,1 और फिर 2,2 ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पेयर। अब ये बी कार्टेशियन ए है, यानी ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल नहीं होते हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको भी समझ लिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, वो है बी है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो वो आएगा 2 × 2 4। यानी कि अगर हमें किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का हमें एलिमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे हमारा पहला सेट दिया रहेगा, जिसमें जैसे इसमें सेट ए है, तो ये देखिए, तो इसका एलिमेंट से मैं इंटू कर दूंगा जो इसका हमारा दूसरा सेट होगा, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। यानी कि ए कार्टेशियन बी में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट बी कार्टेशियन ए में भी होंगे। ए कार्टेशियन, जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन ए चाहिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन ए चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन ए। तो यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 2 है, ये भी 2 है, तो हमारा ये कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस से आ गया हमारा 4। भले ही बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमने ये भी समझ लिया। अब एक एग्जांपल करते हैं। एक बार एक और एग्जांपल हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट का कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक वाइज। हम इस चैप्टर को, जैसे हमने सेट्स को कंप्लीट किया वैसे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस को भी कंप्लीट करेंगे। अब एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 3, 2, 4, बस इतना ही एलिमेंट का, क्योंकि फिर बहुत लंबा ये बन जाएगा।
और बी है जिसके अंदर है अल्फा, बीटा और ए एंड बी। अब मुझे आप एक कार्टेशियन बी बताइए, पहले मुझे आप एक कार्टेशियन बी बताइए, फिर मुझे बी कार्टेशियन ए बताइए। बी कार्टेशियन ए बताया, यही बताइए। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन ए, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। मेरे मुंह से बार बार कार्टेशियन प्रोडक्ट की जगह कार्टेशियन निकल जा रहा है, तो आप उसे सेम समझिएगा। तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन ए। तो ये हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकलेंगे जब हम लोग एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करेंगे? तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन बी, और एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 4, तो ये कितना आ गया 12। तो इन दोनों में कितने, इसमें भी 12 एलिमेंट होगा, इसमें भी 12 एलिमेंट होगा। तो चलिए उन 12 एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड करते हैं। तो कितना एलिमेंट हमें निकलेगा? 12 एलिमेंट निकलेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमें बाद में अगर हमारा एलिमेंट आ गया तो फिर हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालते हैं। तो पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, तो पहले ए आया, तो यानी ए के पहले एलिमेंट आएंगे। पहले क्या आएंगे? ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो एक एलिमेंट्स एक बार 3 का पेयर बनाइए आप अल्फा के साथ, तो 3 कॉमा अल्फा आ जाएगा। फिर आ जाएगा, फिर आप बीटा के साथ बनाइए तो 3 कॉमा बीटा, है ना। फिर आ जाएगा आपका 3 कॉमा ए, फिर इसके साथ पेयर बनाइए तो 3 कॉमा ए आ जाएगा, 3 कॉमा ए। फिर 3 कॉमा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, 3 कॉमा बी। ठीक है। अब आप अब ये तो खत्म हो गया। अब आप 2 के साथ सबका पेयर बनाइए। तो 2 के साथ पेयर बनाएंगे तो 2 कॉमा क्या आएगा? अल्फा आएगा। फिर 2 कॉमा बीटा आएगा, फिर 2 कॉमा ए आएगा, फिर 2 कॉमा बी आएगा। अब हमने 2 के साथ भी सबका पेयर बना लिया, अब आप 4 के साथ सबका पेयर बनाइए। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, बात आप सेम समझिएगा। तो पहले क्या आएगा? अब इसके साथ इसका पेयर बनाइए तो 4 कॉमा अल्फा, और फिर इसके बाद 4 कॉमा बीटा, फिर 4 कॉमा ए, फिर 4 कॉमा बी, ये आ गया हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे हमारे निकलने भी चाहिए थे। ये कंप्लीट हो गया। हमने एक कार्टेशियन बी। अगर आप एलिमेंट में एक कार्टेशियन बी के एलिमेंट्स में अगर आप रीअरेंजमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने 3 कॉमा बीटा को आप पहले लिख ली, फिर 3 कॉमा अल्फा को आपने बाद में लिखा है, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। यानी आप इन दोनों का जगह इंटरचेंज कर लिया, यानी इसको आपने पहले लिखा, इसको आपने बाद में लिखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने इक्वालिटी ऑफ सेट में पढ़ रखा है कि जब 2 सेट इक्वल होंगे, बस उनके एलिमेंट्स के होने का फर्क पड़ता है। उनके एक एलिमेंट्स को हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं, उनके रीअरेंजमेंट में फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही आप इसमें तो चेंज कर सकते हैं, इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर में, तो इनके एलिमेंट्स के रीअरेंजमेंट में तो चेंज कर सकते हैं आप। 3 कॉमा बी को पहले ला दीजिए, 3 कॉमा अल्फा को आप बाद में लिख लीजिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इसके एलिमेंट्स के जो ये वाले ऑर्डर्स हैं, जो ये वाला ऑर्डर है, जो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर बन रहा है, वो बस मैटर करता है, वो सही होना चाहिए। अगर ए पहले दिया है तो पहले एक एलिमेंट्स होंगे। देखिए इसमें सबसे पहले पूरा एक एलिमेंट, सबसे पहले देखिए सब पूरा एक एलिमेंट, फिर बीटा का एलिमेंट यहाँ पे बाद में आया है, सॉरी बी का एलिमेंट यहाँ पे बाद में आया। अब हम लोग बी क्रॉस जब ए करेंगे, बी क्रॉस ए यानी कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? बी के एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग पहले लेंगे, बी के एलिमेंट्स हम लोग क्या लेंगे? पहले लेंगे, है ना। बी के एलिमेंट्स हम लोग पहले लेंगे, तो बी के एलिमेंट्स पहले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार अल्फा के साथ सबका बनेगा, तो अल्फा कॉमा 3, फिर आ जाएगा अल्फा कॉमा 2, फिर आ जाएगा तो आपका अल्फा कॉमा लगाते रहिए, अल्फा कॉमा 4, फिर अल्फा के साथ सबका पेयर बन गया, अब आप सबका बीटा के साथ पेयर बनाइए। तो बीटा के साथ मैंने सबका पेयर बनाया, तो बीटा कॉमा 3, फिर आ जाएगा बीटा कॉमा 4, सॉरी बीटा कॉमा 2, और फिर आ जाएगा हमारा बीटा कॉमा 5, सॉरी बीटा कॉमा 4,
और फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमने बीटा के साथ सबका पेयर बना लिया, अब सबके साथ ए का पेयर बनाते हैं। तो ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे, तो A,3, फिर हमारा आएगा A,2, फिर हमारा आएगा A,4। फिर हमने ए के साथ भी सबका बना दिया, बी के साथ सबका बनाइए, तो आ जाएगा हमारा B,3, फिर आ जाएगा B,4 और फिर आ जाएगा B,2। अब देखिए मैंने यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाइड के अगर हम लोग एलिमेंट्स के अच्छे से चले तो यहाँ पे B,2 पहले आना चाहिए था, B,4 बाद में आना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको उल्टा लिख दिया। लेकिन इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, चाहे आप पहले B,4 को पहले लिखिए, B,2 को पहले लिखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन बस इसके जो ऑर्डर है। अब देखिए जैसे इसमें बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है, तो इसमें देखिए बी के एलिमेंट्स पहले आए, बी के एलिमेंट्स यहाँ पे पहले आए, बी के एलिमेंट्स देखिए पहले आए, और ए के एलिमेंट्स देखिए बाद में आए, ए के एलिमेंट्स बाद में आए। जो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं ना, अगर हम पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे, फिर बी के एलिमेंट्स आएंगे। अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है तो पहले ए के एलिमेंट्स, सॉरी पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे और फिर तब जाके ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो ये बात बहुत सिंपल सी थी, हमने ये समझ लिया। अगर हम लोग किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें फाई के साथ तो क्या आएगा, फाई आएगा। अब आप किसी भी सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे फाई के साथ तो वो फाई तो आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये कोई सेट है 1 2 3 है ना, 1 2 3 और ये सेट है ए। अब ये सेट फाई है, अब मुझे बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई क्या होगा। अब आप 1 का किससे इंटू करेंगे, 0 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फाई आएगा, नली सेट आ जाएगा। हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। और इसको आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई कितना है, 0 है। तो हमारा ए क्रॉस या फिर एक कार्टेशियन फाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और साथ ही साथ फाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए भी क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। तो ये बात बहुत सिंपल सी थी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा, बहुत ही मजा आया। हमने रिलेशन एंड फंक्शंस जो कैलकुलस का नींव रखता है उस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया। हमने सेट्स को कंप्लीट किया, सेट्स भी हमारा आराम से कंप्लीट हुआ, और हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस को भी बिल्कुल खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट कैलकुलस का चैप्टर है लिमिट्स, उसे तो हम स्टार्ट रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जो रिलेशन एंड फंक्शन के बाद 11th का जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन के बाद, उसे भी हम लोग स्टार्ट रखेंगे, यानी 11th और 12th को हम लोग साइमल्टेनियसली रन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।